कहानी सुननी है तो कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये कोई साधारण किस्सा नहीं, ये है उस गांव की दहशत जहां हवाओं में भी चीखों की गूंज आज भी सुनी जाती है। रमेसरपुर एक पहाड़ों की तलहटी में बसा सुंदर गांव, लेकिन उसकी मिट्टी में दबी है एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़ी ढकी चंदा, जिसकी मासूमियत के साथ खेला गया था और जिसने अपनी मौत के बाद भी अपने कातिलों को चैन से जीने नहीं दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भयानक गांव की डरावनी कहानी, जहां बदला, आत्मा और श्राप की एक खौफनाक दास्तान छुपी है। तो तैयार हो जाइए, अंधेरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कहानी शुरू होगी तब रोशनी भी आपके डर को नहीं रोक पाएगी। बात बहुत ही पुरानी है, किसी पर्वत की तलहटी में बसा एक रमणीय गांव रमेसरपुर। चारों तरफ हरियाली, कलकल करती नदियां और पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव देखने में जितना सुंदर था, उतना ही इसकी मिट्टी में बसी थी एक ऐसी कहानी जो रूह तक को कंपा देती है। रमेसरपुर के मुखिया थे रमेसर काका। गांव में उनकी इज्जत राजा जैसी थी। उनकी एक ही बेटी थी, चंदा। चंदा उम्र 15-16 की, नटखट, चंचल और पूरे गांव की लाडली। उसके मासूम चेहरे पर शरारतों की झलक हर पल दिखती थी। रमेसर काका की एक ही चिंता थी, चंदा के लिए अच्छा वर ढूंढना। और फिर एक दिन उनके मुखिया मित्र ने कहा, काका, एक लड़का है नदेसर, सीधा साधा है, अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ाऊं। रमेसर काका की हां के साथ ही चंदा की शादी नदेसर से तय हो गई। नदेसर कोलकाता में काम करता था, पर स्वभाव में सरल और चेहरा एकदम भोला भाला। शादी धूमधाम से हुई और रमेसर काका ने नम आंखों से अपनी चंदा को विदा कर दिया। चंदा ससुराल में सबकी चहेती बन गई थी, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों में नदेसर कोलकाता लौट गया। चंदा ने उसे समझाया, 5-6 महीने की ही तो बात है, फिर दिवाली में लौट आना। कोलकाता पहुंचने के बाद नदेसर का मन काम में नहीं लग रहा था। हर समय चंदा का मासूम चेहरा उसकी आंखों में घूमता रहता। उसने अपनी बेचैनी अपने 5 खास दोस्तों को बताई, निकेश, विकास, सुधीर, ललित और रवि। नदेसर की बातें सुनकर उन दोस्तों के मन में धीरे धीरे एक घिनौनी साजिश जन्म ले रही थी, जिसका अंदाजा नदेसर को भी नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, नदेसर, भाभी को कोलकाता बुला लो, यहां थोड़े दिन रहेंगी, घूमेंगी, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। लेकिन नदेसर ने साफ मना कर दिया। गांव में अम्मा बाबू की देखभाल के लिए चंदा के अलावा कोई नहीं है। मगर ये 5 दोस्त अब अपना दिमागी खेल खेलने के मूड में आ चुके थे। कुछ दिन बाद उन्होंने नदेसर से कहा, चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं, गांव की मिट्टी की खुशबू भी ले लेंगे और भाभी से भी मिल लेंगे। भोला नदेसर इस बात को ना नहीं कर पाया। अगले ही दिन वो अपने 5 दोस्तों के साथ रमेसरपुर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में घने जंगल थे, कच्ची पगडंडियां और झाड़ियों से ढकी सुनसान राहें। ये वही रास्ते थे जहां कोई अजनबी गया तो वापस लौटकर नहीं आता था, पर नदेसर को क्या पता था कि इस बार लौटकर वो भी नहीं आएगा। गांव पहुंचने से कुछ दूर पहले निकेश ने थकने का बहाना किया। सभी दोस्त वहीं रुक गए। निकेश ने अपने बैग से एक साड़ी और चूड़ियां निकाली और नदेसर से कहा, भाई, हम भाभी से पहली बार मिल रहे हैं, सरप्राइज देंगे, तू जाकर भाभी को घुमाने के बहाने यहां ले आ। भोले नदेसर को उनकी ये बात मासूम लगी। वो खुशी खुशी घर गया और चंदा को बुलाकर दोस्तों के पास ले आया। पहली मुलाकात में वे 5 दोस्त चंदा से बड़े ही आत्मीयता से मिले। चंदा भी उनके व्यवहार से खुश थी, लेकिन तभी उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। निकेश और उसके साथी नदेसर और चंदा को पकड़कर जंगल की गहराई में ले गए। वहां जो हुआ उसने धरती और आसमान को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। निकेश ने नदेसर पर झपटते हुए कहा, तूने मेरी बहन को धोखा दिया, आज तुझे और तेरी बीवी को सबक सिखाऊंगा। 5 हैवान बन चुके थे। नदेसर और चंदा की चीखें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन वो आवाजें किसी तक पहुंच नहीं पा रही थीं। उन दरिंदों ने पहले नदेसर को बेरहमी से मार डाला और फिर चंदा की इज्जत को रौंदते हुए उसकी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। घने जंगल में दोनों की लाशों को पत्तों से ढककर आग लगा दी गई। धुएं के गुब्बार में नदेसर और चंदा की आत्माएं रोती रहीं और वहीं से शुरू हुई एक
एक खौफनाक कहानी का जन्म 6 महीने बीत चुके थे। रमेसरपुर में लोग अब यह मान चुके थे कि नदेसर चंदा कोलकाता चले गए, पर कोलकाता में एक अजीब डर का साया फैलने लगा था। सबसे पहले निशाना बना निकेश। उसकी लाश मिली, बुरी तरह नोची हुई, उसका गला फटा हुआ और उसके शरीर पर दांतों के निशान। पुलिस को उसकी बहन से जो पता चला, उसने सभी को हिला दिया। निकेश की बहन ने बताया कि उसने एक दिन काली छाया को देखा था जो हंसते हुए बोली, तुम्हारे भाई ने मुझे नोचा था ना, अब मैं भी उसे नोच कर खा जाऊंगी। अब एक एक करके नदेसर के बाकी चारों दोस्तों पर भी बारी आने वाली थी। क्या चंदा की आत्मा अपने बदले की आग को पूरा कर पाएगी? क्या रमेसरपुर में फैले इस खौफ का कोई अंत होगा? इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आएगा।